तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। डॉक्टर हरेंद्र सिंह चौधरी साहब हमसे जुड़ चुके हैं। एमडी मेडिसिन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में पदस्थापित हैं। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं सर? बस सब अच्छे हैं। अभी तो बिल्कुल रात दिन लगे हैं आप संक्रमण की रोकथाम के लिए, मरीजों की देखभाल में लिए। कहाँ पहुँचे हैं सर? क्या क्या आपकी जिम्मेदारी रहती है अभी? जी जी, मैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह चौधरी जी, एमडी मेडिसिन प्रमुख रिसर्चर महात्मा गांधी अस्पताल मेडिकल कॉलेज जोधपुर में कार्यरत हूँ। जी। और हम कोरोना के मरीज देख रहे हैं, जो मरीज कोरोना के मरीज होते हैं, जो पॉजिटिव मरीज होते हैं, जी जी, तो वहाँ वार्ड में हमारी ड्यूटी लगती है, या जिन को हम चिन्हित करते हैं कि भाई आपको टेस्ट कराओ, कोविड टेस्ट कराओ, जी, उसमें हमारी ड्यूटी लग रही है करीब 1.5-2 महीने से। जी। और लगातार हम इसमें अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और ऐसे डरने घबराने की बात नहीं, बड़ी हिम्मत से मैं काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जी, वहाँ की स्थिति बताएं, कैसे पेशेंट आता है? सबसे पहले पहचान करने के बाद कैसे वहाँ ट्रीटमेंट होता है, क्या प्रक्रिया रहती है? जी, जैसे ऐसे लगता है जैसे वो सीएमएच की तरफ से कुछ मरीज आते हैं जी, तो सबसे पहले सूचना आती है आपको कि पेशेंट आने वाला है? कि उनको लक्षण क्या है। जी, यदि उनको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और इस तरह के खून की उल्टी होना या दस्त लगना या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, जी, तो जैसे ये लक्षण से हमें लगता है कि जैसे कोरोना हो सकता है, तो हम उसका एक्सरे कराते हैं, साथ में कोविड टेस्ट भी कराते हैं। और यदि कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो कोविड टेस्ट को तो हम भर्ती कर लेते हैं, यदि नेगेटिव आता है तो उसको दवाई लिख कर घर भेज देते हैं। जी। अच्छा, आइसोलेशन या एक तरफ करना, या मरीज को कैसे आप डील कैसे करते हैं सर? मरीज को डील करने के लिए सर ये है कि सबसे पहले हमें ये चिन्हित करना पड़ता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाता है। अच्छा। और यदि कोविड पॉजिटिव नहीं है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। यदि पॉजिटिव है, पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, जी, तो जोधपुर के अंदर इसमें एसिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए कुछ सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर मरीज को रखा जाता है। एसिम्टोमेटिक पेशेंट जिनको ज्यादा तकलीफ नहीं है, जी, भगवान की दया से ये अच्छी बात है कि राजस्थान में भी और पूरे भारतवर्ष में एसिम्टोमेटिक पेशेंट काफी अधिक संख्या में है, जी, और वे 99.8% ठीक होते हैं। मतलब अधिकांश मरीज जो है ठीक हो जाते हैं, जी, और उनसे घबराने की बात नहीं है। हाँ, ये जो घबराहट फैल जाती है, दवाई भी नहीं देनी पड़ती, बस उनको जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो WHO की तरफ से है, भारत सरकार की तरफ से है, जी, उसकी पालना करते हुए हम वो देते हैं और वो मरीज ठीक हो जाते हैं। जी। डॉक्टर हरेंद्र, अगर हम लक्षण पूछे सामान्य तौर पर, एक आम आदमी को लक्षण कैसे कैसे आते हैं? कई बार तो देखा गया कि बिना लक्षण के भी वो पॉजिटिव पाया जाता है। जी, क्या लक्षण आते हैं? जो लक्षण आएंगे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ सर, ये एक तरह से सर्दी, जुकाम, बुखार है, और ये बिगड़ कर दस्त आ जाए, खून की उल्टी हो जाए, या फिर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है सांस लेने में तकलीफ हो जाए। जी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो समस्या हो जाती है सर, ठीक है ना? जी, ये सबसे प्रमुख लक्षण है, ठीक है ना? जी जी। अच्छा सर, कई बार ये भी विचार आता कि कोरोना और ये कोविड-19, ये नाम बड़े ही टिपिकल है, कहाँ से आया है सब कुछ? ये कोरोना जो वायरस है, नवंबर के आसपास में पिछले साल चाइना से शुरू हुआ, जी, और सबसे पहला केस वहीं पर पाया गया था, वुहान में। और वुहान से, जो चाइना में वुहान एक जगह है, वहां से शुरू हुआ वायरस का खेल, जी, और फिर ये धीरे धीरे बढ़ता गया। इसका संक्रमण बहुत ज्यादा स्पीडली फैलता है। अच्छा, तो संक्रमण से बचने के आम तौर पे जो उपाय अभी इस स्थिति में है? संक्रमण से बचने के लिए सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जी, मास्क पहन के रखें, और अपने हाथ छोटे छोटे अंतराल के बाद में 1-2 घंटे बाद में अपने हाथ धोते रहे साबुन से, जी, या उनको सैनिटाइज करते रहे। जी।
अच्छा, हाथ घर में रहे अगर दिन भर तो भी बार बार धोते रहे? नहीं, बार बार धोने की जरूरत नहीं। यदि आप घर के लिमिटेड आदमी हैं जी, और भाई कोई बाहर से कोई नहीं आ रहा है जी, तो ऐसे ऐसे कोई चिंता की बात नहीं फिर ना। अच्छा, बार बार अगर घर में रहे तो? हाँ, बार बार आप घर में ही हैं और घर में से कोई बाहर से कोई अंदर आ नहीं रहा है जी, तो फिर ऐसे बार बार धोने की जरूरत नहीं है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताते हैं कि अलग अलग सतहों पर ये वायरस अलग अलग समय तक जिंदा रहता है, ऐसा भी है कुछ? अलग अलग सतहों पर मतलब कपड़ों पे अलग रहेगा, हाँ, या मेटल पे अलग रहेगा, या जी प्लास्टिक पे हाँ, अलग बिल्कुल रहेगा? सही बात है आपका। अच्छा क्वेश्चन है जी, कि ये जो है कपड़ों पे अलग रहेगा, मेटल पे अलग रहेगा, कांच पे अलग रहेगा, ठीक है ना। जी, जी, और जो अपने मुंह के आसपास में रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पर वो लंबे टाइम तक टिक सकता है। अपने मुंह के आसपास में, नाक के आसपास में या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, जी, यदि वायरस वहां रहेगा तो वो लंबे टाइम तक वायरस टिक सकता है। जी। अच्छा, अगर ये आपको थोड़ा सिम्टम लगता है ऐसा कि मुझे आज गले में कुछ खराश जैसी लग रही है, हाँ हाँ, तो ये डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि आप गर्म चीज़ों का, गर्म पेय पदार्थ का सेवन करते रहें, तो हाँ। प्रारंभिक लक्षण में ही अगर ये शुरू कर दें तो खतरा नहीं बढ़ेगा? मैं समझता हूँ यदि आदमी टाइम से अपना खाना ले, डिहाइड्रेशन अच्छा रखे और खाने के अंदर जो है ये जो नींबू है, संतरा है, विटामिन सी जिसमें ज्यादा होता है, ये अधिक मात्रा में ले जी, और दूसरे रूप में फ्रूट है, सब्जियां हैं, ये अच्छी अच्छी क्वांटिटी में लें जी, और अपनी अच्छी इम्यूनिटी बना के रखें जी, और अपनी क्षमता अनुसार वो कसरत, घर पे ही कसरत या व्यायाम करते रहें जी, तो अच्छी इम्यूनिटी बनी रहेगी, एक प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहेगी। तो आदमी को यदि वायरस हो भी रहा है तो उसे डरने की बात नहीं फिर। जी। मतलब ये ऐसा हो सकता है डॉक्टर हरेंद्र के आरंभिक लक्षण आए और आपने विटामिन सी लेना शुरू कर दिया, बार बार चाय या गर्म पेय पदार्थ पीना शुरू कर दिया, तो ये वहीं खत्म हो जाता है? नहीं, खत्म नहीं हो जाएगा, रुक जाएगा वो ना। अच्छा, भाई वो आपको स्प्रेड करने वाला है तो भाई देवे तो आपकी अच्छी इम्यूनिटी है तो शायद वो आप ज्यादा आपके लिए ज्यादा घातक नहीं होगा जी। अच्छा, आपको और ज्यादा संक्रमण नहीं करेगा जी। अच्छा, सोशल मीडिया लगातार अपने इसमें लगा रहता है कुछ न कुछ नया ज्ञान देने में, और कई तरह के ज्ञान आते रहते हैं जी। लोग ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब कि विटामिन सी खा लीजिए या घर में काढ़ा बना के पी लीजिए, हाँ। तो ये आपके शरीर में भी ऑलरेडी ये वायरस है, जी। तो क्या ये है संभव कि हमारे शरीर में ऑलरेडी वायरस हो? ये यदि शरीर में वायरस है तो यदि वो शरीर में वायरस है जी, और आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, जी, प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी है, अच्छी अंदर आपकी इम्यूनिटी है जी, तो वायरस आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, कि वो शांत पड़ा रहता है शरीर में है? वो शांत पड़ा रहेगा या वो किल हो जाएगा या खत्म हो जाएगा वो। अच्छा, अपने आप किल भी हो सकता है? हाँ, किल हो जाएगा। हाँ जी। इसका मतलब ये क्या समझा जा सकता है कि शरीर अगर आपका बलवान है, इम्यूनिटी पावर अच्छी है, तो ये अगर प्रवेश कर भी गया एकाध कहीं ऐसा अंश मात्र, तो वो अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएगा? जी हाँ। आप देखो ना, भारतवर्ष में हजारों मरीज भर्ती हो चुके हैं, सब ठीक होकर जा चुके हैं। इवन जोधपुर के अंदर ही हमारे हजारों मरीज भर्ती हुए और उसमें से मोर्टिलिटी तो पूरे जोधपुर में 20 मरीजों की हुई है, बाकी हजारों मरीज सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, अपने घर चले गए हैं जी। तो इसमें मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है जी। और जो मीडिया बताया जा रहा है कि भाई इन चीजों का ध्यान रखे जी, उन चीज का आप सब ध्यान रखे तो मैं समझता हूँ आप सुरक्षित रहेंगे जी। अच्छा, मोर्टिलिटी रेट की आपने बात की, बताते हैं इंडिया में ये बहुत कम है? बहुत कम है, हाँ। तो दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश में ये मोर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर बहुत कम है जी। इसका कोई खास कारण या यहाँ की जीवन शैली? इसका मेन कारण हम भारतीयों में ये है कि हम भारतीयों के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है जी, वो बहुत अच्छी है और हमारे अंदर जो है जिस तरह से हम पानी पीते हैं या खान पीन हमारा है तो हमारे अंदर जो छोटे मोटे वायरस जाते भी हैं तो हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के कारण वो वायरस खत्म हो जाते हैं। जबकि अमेरिका वगैरह में, दूसरी जगह में, वहां पर हर चीज में उनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी है जी। और प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ हमारा जो खान पीन रहन सहन जो भारतीयों का है वो एक उच्च कोटि का है। अच्छा। उस कारण भी वो वायरस अपने घर में आदत होती है, जैसे हम घर में आएंगे तो पहले हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे हाथ धो के,
जी जी तो ये बिल्कुल जो आते हैं हमारी जो संस्कार पड़े हुए हैं, जी। ये बड़े अच्छे संस्कार है हमारे भारतीयों के। जी। इस कारण भी हम 20 बीमारी से बच जाते हैं। जी बिल्कुल, संस्कारों की तो बात एक तो की हमारे तो संस्कार अच्छे हो गए जी। भारतीयों के, जी। इस कारण हम बच गए। दूसरा हमारे जो खान पीन है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है भारतीयों की, जी। इस कारण हमारे देश में मृत्यु दर कम है और विदेशों के अंदर ये मृत्यु दर थोड़ी ज्यादा है। जी, ये संस्कारों की बात कही है डॉक्टर साहब आपने, तो हम नमस्ते करते हैं, हाथ भी नहीं मिलाते। हाँ, बस ये कितनी बड़ी बात है, देखो ना, तो कितनी बड़ी बात आज है। पूरा संसार नमस्ते कर रहा है, कोई जी। गले नहीं लग रहा, कोई हाथ नहीं मिला रहा, सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और जी। ये चीज हम सदियों से करते आ रहे हैं। जी, हमारे वैदिक काल में जिन लोगों ने सारे सिस्टम बना दिए, अब पूरी दुनिया उनको फॉलो कर रही है। वो फॉलो करिए, बिल्कुल सही बात सर। घर के बाहर से ही जूते उतार देना है, वहीं पे पांव धोने हैं, घर में आते ही हाथ धोने, खाने पीने हाँ, की जैसे चीजों को हाथ नहीं लगाना। बताया संसारों की बात ये। जी जी, तो ये बड़ी उस वक्त मतलब हजारों साल पूर्व हमारे जो वैदिक काल के लोगों ने इसको स्थापित कर दिया था। जी जी, अच्छा, अब एक चीज और आने वाली है डॉक्टर साहब, जी। सामान्य जीवन पर इसका असर पड़ेगा क्या? कुछ लोग कहते हैं कि हमें इसके साथ ही जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है 2020 तक तो ये पूरा ऐसे ही चलेगा, कम ज्यादा चलते रहेंगे। जहाँ पर हॉट स्पॉट बन रहे हैं, कंटेनमेंट जोन है, वहां पर ये वायरस धीरे धीरे और बढ़ेगा तो उसका कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को ऐतिहासिक रूप से सारे कदम उठाने पड़ेंगे जी। और वो कदम उठा के फिर वहां पर वो वायरस कंट्रोल करना पड़ेगा। और 2020 कम ज्यादा इसी तरह से चलता रहेगा, जैसे मैं एज ए डॉक्टर देखता हूँ। जी, सामान्य जीवन पर आपने बता दिया कि इसका असर 2020 तक तो साथ साथ चलता रहेगा जी जी। और खुद की क्षमता बढ़ाते रहे। अच्छा, हाँ। कुछ दिनों में कुछ स्कूल खुलने वाले हैं, स्टूडेंट जाने वाले हैं, और वहाँ डेफिनेटली इतना पालन शायद नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। मैं समझता हूँ जैसे आने वाले समय में भारत सरकार और आसाम सरकार जो निर्णय लेगी स्कूल खोलने के लिए, जी। वो आने वाले टाइम में आप सभी को पता लग जाएगा। और धीरे जैसे ये है कि वहाँ बच्चे जो आएंगे वहां पर भी बच्चे कम संख्या बुलाएंगे, जहां तक मैं समझता हूँ। जी। और उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, उनमें भी मास्क अप्लाई करेंगे और सैनिटाइजर का पूरा ध्यान रखेंगे, और इसी तरह से उनको बुलाया जाएगा बच्चों को भी। जी, अच्छा, और इस बात को मैं मानता हूँ कि जैसे आजकल भारत सरकार, राजस्थान सरकार जो है ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रही है जी या टीवी पे पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। परंतु हमारे देश में गरीबी तबका भी काफी बड़ा तबका है जो गरीब रेखा के आसपास में रहता है जी। और उनको जो है ये टीवी या ऑनलाइन सुविधा नहीं है, जी। तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा कठिन समय है। जी, बड़ी अच्छी और बात आपने ऑनलाइन पूछी। पढ़ाने जी। के साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा, ऑनलाइन पढ़ाने के साथ साथ में विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास की जरूरत होती है। जी। सर्वांगीण विकास में उसका खेल कूद, मनोरंजन, दूसरा भाषण देना आदि जो है वो भी होना चाहिए। जी। ऑनलाइन वो पॉसिबल नहीं है। जी, अच्छा, एक शब्द और है, कम्युनिटी स्प्रेड। जी तो क्या वो स्थिति क्या होती है, पहले तो आप हमें वो बताएं। नहीं, कम्युनिटी स्प्रे में तो ऐसा होता है, कम्युनिटी स्प्रे अभी भारतवर्ष में नहीं हुआ है। नहीं हुआ, जी जी। हाँ, नहीं हुआ अभी कम्युनिटी स्प्रे, और कम्युनिटी स्प्रे हुआ तो फिर ये भारत में और ज्यादा संख्या बढ़ने के चांस हो जाएंगे, पर अभी नहीं हुआ है। जी, तो क्या अभी जो छूट मिली है, अगर हम सावधानी से इसका छूट का फायदा उठाएं या सामान्य जीवन जिए, तो कम्युनिटी वाली स्थिति में हम नहीं पहुंचेंगे ना? हाँ, जैसे हमारी देखो, हमारी देश की जो आबादी है बहुत ज्यादा आबादी है, 130 करोड़ के आसपास आबादी है जी। और अमेरिका के क्षेत्रफल से हम 3 गुना छोटे आकार में हैं। जी। तो आकार तो हमारा छोटा हो गया, जी। आबादी हमारी कई गुना बढ़ गई। तो हमको और भी विशेष रूप से प्रत्येक भारतीय को ये समझने की बात है कि जो भारत सरकार बोल रही है, राज्य सरकारें बोल रही है, उसकी पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और अति आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले। जी। और विशेष रूप से मैं चाहूंगा कि जो 75 साल से बड़े बुजुर्ग हैं जी। तथा 10 साल से छोटे बच्चे हैं तथा 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर जो गर्भवती महिलाएं हैं, जी, कृपया करके उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे घर से बाहर ना निकले। जी, बड़ी अच्छी सावधानी वाली बातें आपने बता दी है। एक थेरेपी और पॉपुलर या कहें कि प्रचलन में आ रही है धीरे धीरे, प्लाज्मा थेरेपी। जी, उसके बारे में जरा बताएं, कितनी कारगर है और क्या ये किसके चीज में सर? प्लाज्मा लेकर जो इलाज किया जाता है। अच्छा जी, हाँ सर ये कुछ दवाइयाँ आ रही है, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन है जी। या एंटीवायरल है या प्लाज्मा थेरेपी है, जी। ये अभी अंडर ट्रायल चल रही है। अच्छा।
अभी अंडर ट्रायल चल रही है, तो इसका वास्तव में कौन सी दवाई कितनी इफेक्टिव होगी ये आने वाला टाइम बताएगा। जी। निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं होता है, ना तो कोई वायरस के लिए, कोरोना वायरस के लिए, ना तो आज की तारीख में कोई निश्चित रूप से कोई दवाई घोषित कर दी है WHO की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से। जी। सब दवाइयों का ट्रायल हो रहा है पूरे संसार में। जी। और ना इसके लिए वैक्सीन बन पाया अभी तक। जी जी, ये अभी चल रहा है अंडर तो ट्रायल। अभी अपना बचाव ही सबसे ज्यादा सुरक्षित उपाय है। जी। अच्छा, आपके मुताबिक बीइंग ए डॉक्टर आप बताएं, क्या जैसे सर्दी जुकाम होता है, मलेरिया होता है या वायरल फीवर होता है, एक सर्टेन दिन के बाद मतलब कुछ डेज निकाल के स्वतः ही ठीक हो जाता है जी, तो क्या लगभग ये कोरोना भी वैसा ही है? हाँ, कोरोना वैसा ही है। उससे तो यदि किसी के अंदर अच्छी इम्यूनिटी नहीं है, प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो यदि कोरोना उसको हो गया तो वो उसका विकराल रूप ले सकता है। वरना तो ये सर्दी जुकाम जैसा ही वायरस है। जी। जो आम वायरस होते हैं, हजारों वायरस होते हैं, उनमें से भी ये भी सर्दी जुकाम का एक आम वायरस ही है। जी, यानी कि एक तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं। वैसे मैंने पहले बताया सर जी कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। जी। एक बात और पूछना चाहते हैं कि एक बार अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है जी, इलाज उसका हो जाता है और वो स्वस्थ होकर लौट आता है, हाँ, तो क्या उसके बाद भी उसको होने की संभावना रहती है क्या? यदि एक मरीज को आज पॉजिटिव हो गया और फिर उसको नेगेटिव टेस्ट आ जाता है जी, तो यदि वो वापस वायरस के कांटेक्ट में आएगा जी, तो वापस पॉजिटिव हो सकता है उसको। तो उसका शरीर क्या ऐसे इम्यूनाइज नहीं होता एक बार होने पर? हाँ, पूरा ये अभी नया वायरस है, इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी अभी आई नहीं है जी, और आने वाले समय में हो सकता है कुछ समय में इसकी बहुत सारी स्टडी अपने सामने आ जाएगी। अभी जो है काल्पनिक बातें ज्यादा हो रही हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो पूरा ट्रायल और पूरी स्टडी इसके बारे में अभी होना बाकी है उससे। जी। अच्छा, एक पेशेंट जो इलाज लेने के बाद आप 2 बार फिर से उसका टेस्ट करते हो, 2 अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती तब उसको छुट्टी दी जाती है जी, तो लेकिन कई बार किसी की इलाज करने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन कई पेशेंट्स जो होते हैं उनकी बार बार पॉजिटिव आती रहती रिपोर्ट, ये इसमें हाँ, क्या रहता है? तो पॉजिटिव आती रहती है तो इसका जो इसके उस मरीज के अंदर जो है वायरस लोड अभी तक काफी अधिक संख्या में है जी, तो वायरस लोड ज्यादा होने के कारण उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती रहेगी और जैसे जैसे उस वायरस उसके अंदर खत्म हो जाएगा वो फिर नेगेटिव जाएगी। यानी कि उसकी क्षमता पर निर्भर करता है ये। हाँ, उसकी प्रतिरोधक क्षमता या उसके अंदर की जो इम्यूनिटी है जी, या हर्ड इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में डेवलप करगी उसको पर डिपेंड करेगा सर। जी। अब एक आम सवाल जो हर एक पूछना चाहता है, मास्क कैसा होना चाहिए, आम आदमी क्या उपयोग करे और कोई खास तरह का मास्क है जो आप ही उपयोग कर सकते हैं, हमें करने की आवश्यकता नहीं है? जी, मैं ज्यादा समझता हूँ सर जो हेल्थ वर्कर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कोरोना में काम कर रहे हैं, जैसे हम खुद कोरोना में काम कर रहे हैं जी, और जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है उनको तो N95 मास्क पहनना चाहिए जी, और आम आदमी जो दूसरे आदमी है उनको सर्जिकल जो मास्क होता है जी, वो सफिशिएंट है। और इसके अलावा जो आम आदमी अपने घर में रह रहा है या छोटा मोटा इधर उधर सब्जी लेने जा रहा है जी, तो यदि वो कपड़े का मास्क बना लेता है या पुराने संस्कारों में अपने धूप से बचने के लिए एक गमछा या अपने मुंह के चारों तरफ लपेट लेते थे। जी जी, बिल्कुल। यदि कपड़ा भी नहीं है, मास्क भी नहीं है, तो आप धूप में निकलते थे, अपने पुराने जमानों में देखते थे, अपने बाबा दादा को देखते थे हम, बिल्कुल। तो अपने मुंह के चारों तरफ धूप लू से बचने के लिए कपड़ा लपेट लेते थे जी, गमछा या इस तरह से कोई लपेट लेते थे, वो भी सफिशिएंट है जी। तो जरूरी नहीं कि हर आदमी के लिए मास्क ही जरूरी हो। तो आम आदमी जो गांव में रह रहा है आराम से, तो वो अपना वो जो लपेट लेते कपड़ा लपेट लेते हैं मुंह के, वो भी सफिशिएंट है। जी, मतलब अपना जो सांस है, अपना यदि खांसी कर रहे हैं, छींक रहे हैं, तो वो यदि उसमें वायरस है तो वो दूसरों को निकले, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जरूरी है जी। तो हर वक्त ये तो रखें। सैनिटाइजर के भी बड़े ही कई तरह के सवाल पैदा हुए कि बार बार उसका यूज नहीं करें, या यदि सैनिटाइजर नहीं भी है तो साबुन से हाथ धो लो जी। 20 सेकंड तक हाथ धोने की आपने। हाँ, साबुन से हाथ धो ले, साबुन से हाथ सबसे अच्छे है। साबुन से धोना, मैं तो खुद डॉक्टर होते हुए मैं सैनिटाइजर कम यूज करता हूँ, साबुन से हाथ हर 2 घंटे में धोते रहता हूँ जी। भले ड्यूटी पे होता हूँ या ड्यूटी पे नहीं भी होता हूँ तो ना जी, ये बड़ी अच्छी बात है। हाथ धोते रहे, वो सबसे अच्छा है जी। अच्छा, बीइंग ए डॉक्टर, अभी ओपीडी वगैरह शुरू हो चुके हैं डॉक्टर साहब? है जी, ओपीडी शुरू हुआ है? हाँ, ओपीडी तो पहले से है। जो ओपीडी है वो पहले से शुरू है, करीब 70 दिन से चालू है हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जी। जो दूसरे आम पेशेंट धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि वायरस हमारा जोधपुर में धीरे धीरे कम हो रहा है वैसे। जो पहले पीक आया था उससे धीरे धीरे अब वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है।
जी। अच्छा, एक और बात के विदेशों में तो लोगों ने इसको बहुत ही ऐसे बहुत भारी और भयावह देखकर लिया और वैसा उनको परिणाम भी मिला, लेकिन भारतीयों ने इसका बड़ा मजाक भी उड़ाया। उनकी जीवन शैली ही कुछ ऐसी है। तो ये क्या उपहास हंसने से या आम जिंदगी जीने की जो तमन्ना है, जीने की इच्छा शक्ति है, अगर वो प्रबल होती है तब भी कोई फर्क पड़ता है? मैं समझता ये थोड़ा सा समय गुजरने की बात है, धीरे सब स्थिति जो है सब नॉर्मल हो जाएगी पहले की तरह ना जी। 4 से 6 महीने में सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी। हर आदमी को, चाहे आम आदमी है चाहे वो विशेष वर्ग का है, उसको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये 4 से महीने में सब धीरे धीरे पहले जैसा हो जाएगा। जी। चलिए डॉक्टर हरेंद्र, कोई ऐसी बात बताना चाहें आप, जनता के नाम कुछ संदेश देना चाहें जो उनके हित में? मैं चाहूंगा सब पूरे भारतीय को, पूरे भारतवर्ष में सबको एक संदेश देना चाहूंगा कि इससे पैनिक नहीं हो, डरे नहीं, घबराए नहीं, और इसके बीमारी के लिए सावधान रहे, सतर्क रहें जी। और यदि आपको कोरोना पॉजिटिव हो भी जाता है तो भी आप हिम्मत रखें, हिम्मत के साथ में डिप्रेशन में नहीं जाए, और अपने खान पीन का ध्यान रखें। इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, सारे विटामिन जो है वे लेते रहे समय समय पर जी। दूध है, दही है, सब्जियां हैं, फल हैं, ये लेते रहे जी। और डिहाइड्रेशन आपको नहीं हो जाए तो इसके लिए आप 4 से 5 लीटर के आसपास पानी पीते रहें जी। और अपने शरीर जैसा आपकी 50 साल का है या कोई 40 साल का, अपनी क्षमता के अनुसार जी अपने घर पे रहते हुए वो कसरत करते रहें जी। या आजकल युवा ग्राउंड में दौड़ने के लिए आते हैं तो जब दौड़ते हैं तो वो मास्क का प्रयोग ना करें, पर सोशल डिस्टेंसिंग रखें जी। क्योंकि यदि वो मास्क पहनेंगे, दौड़ लगाएंगे तो उनको ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उनको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो मैं ये भी चाहूंगा कि आने वाले टाइम में ये मैदान खुल रहे हैं धीरे धीरे, अब तो खिलाड़ी खेलने के लिए जा रहे हैं, जो खेलने जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो कृपया करके उस टाइम मास्क ना लगाएं और आराम से दौड़ लगाएं, अपने कसरत करें। परंतु जैसे आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो उसी टाइम तुरंत अपने गले में जो मास्क लगा रखा है वो पहन लेना चाहिए। चलिए डॉक्टर हरेंद्र सिंह चौधरी साहब, आपने हमें समय दिया और बड़ी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।